आप जानते हैं कि हमारे सिर के ऊपर फैला विशाल ब्रह्मांड केवल तारों और ग्रहों का समूह नहीं है, बल्कि यह अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स विज्ञान की वह रोमांचक शाखा है जो इन रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। आइए सीट की पट्टी बंद कर लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं रोमांचक यात्रा पर। इस रोमांचक यात्रा में अद्भुत विज्ञान की गहराइयों में झांकें और जानें कि ब्रह्मांड के ये अनोखे पिंड और घटनाएं कैसे काम करती हैं। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी की वह शाखा है जो ब्रह्मांड में मौजूद खगोलीय पिंडों और घटनाओं के भौतिक गुणों और उनके पीछे के नियमों को समझने का प्रयास करती है। यह सितारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं, ब्लैक होल्स और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करती है। अब हम देखेंगे खगोल भौतिकी के प्रमुख सिद्धांत। खगोल भौतिकी के 7 प्रमुख सिद्धांत है। पहला है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जो ब्रह्मांड के सभी पिंडों को आपस में खींचती है। यह ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण बल है जो ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं को एक साथ बांधता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं या ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं। आइए इसे सरल तरीके से समझने की कोशिश करें। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर हर चीज नीचे क्यों गिरती है? या फिर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? इस रहस्यमय शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और रोचक शक्तियों में से एक है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझने की शुरुआत 17वीं सदी में हुई, जब आइजैक न्यूटन ने एक पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा। न्यूटन ने सोचा, यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, और यहीं से गुरुत्वाकर्षण का नियम अस्तित्व में आया। गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जो 2 पिंडों के बीच आकर्षण पैदा करती है। न्यूटन के नियम के अनुसार यह शक्ति 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला पिंडों का द्रव्यमान, दूसरा है उनके बीच की दूरी। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा आकर्षण होगा, और जितनी दूरी ज्यादा होगी आकर्षण उतना ही कम होगा। पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही कारण है कि समुद्र में ज्वारभाटा भी बनते हैं। चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे हमें उच्च और निम्न ज्वार देखने को मिलते हैं। अब बारी है ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का महत्व जानने की। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, यह ब्रह्मांड के हर हिस्से में मौजूद है। ब्लैक होल में यह ताकत इतनी प्रबल होती है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यही शक्ति ग्रहों और तारों को अपनी कक्षाओं में बनाए रखती है और हमारी आकाश गंगाओं को एकजुट रखती है। गुरुत्वाकर्षण न केवल हमें हमारी दुनिया को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हम ब्रह्मांड से कैसे जुड़े हुए हैं। यह प्रकृति की सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। तो अगली बार जब आप कोई चीज गिरते हुए देखें, याद रखें कि यह गुरुत्वाकर्षण का जादू है। दूसरा है प्रकाश और विकिरण, लाइट एंड रेडिएशन। खगोल भौतिकी में हम तारों और आकाशीय पिंडों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करते हैं। इससे उनकी रचना, तापमान, दूरी और गति के बारे में जानकारी मिलती है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश और विकिरण हमारे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है? यह वह माध्यम है जिससे हमें सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के रहस्यों को जानने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं कि कैसे प्रकाश और विकिरण खगोल भौतिकी की नींव रखते हैं। इस प्रकाश की भी प्रकृति है। प्रकाश, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, दोहरी प्रकृति वाला है। यह एक तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसे फोटोन कहा जाता है।
यह प्रकृति की सबसे तेज चीज है, जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश का एक और अद्भुत पहलू है इसका स्पेक्ट्रम। जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यही विजिबल स्पेक्ट्रम है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। मानव आंखें केवल इस छोटे हिस्से को देख सकती हैं। अदृश्य प्रकाश और विकिरण में दृश्य प्रकाश के परे प्रकाश के अदृश्य रूप भी हैं। इनमें रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा किरणें शामिल हैं। रेडियो वेव्स हमें ब्रह्मांडीय संकेतों को पकड़ने में मदद करती हैं, जबकि गामा किरणें शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोटों का संकेत देती हैं। विकिरण ऊर्जा का प्रवाह है। यह तारों के भीतर परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो ऊर्जा विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। यही ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है और हमारे जीवन का आधार बनती है। खगोल भौतिकी में प्रकाश और विकिरण का महत्व ज्यादा है। खगोल भौतिकी में प्रकाश और विकिरण सबसे महत्वपूर्ण साधन है। खगोलविद इनका उपयोग करके तारे, ग्रह, ब्लैक होल और आकाश गंगाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है कि तारे किस चीज से बने हैं। डॉपलर इफेक्ट से यह जानने में मदद मिलती है कि कोई वस्तु हमारी ओर आ रही है या दूर जा रही है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का खुलासा जैसे कि सुपरनोवा विस्फोटों, ब्लैक होल्स और ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। विकिरण अतीत की कहानी सुनाता है, जो लाखों वर्षों से प्रकाश के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। प्रकाश और विकिरण ने खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी है। ये ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को उजागर करने का माध्यम है। जब भी आप आकाश की ओर देखें, याद रखें कि हर चमकता तारा आपको अपनी रोशनी से अनगिनत कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं तारकीय विकास, स्टेलर एवोल्यूशन। सितारे कैसे जन्म लेते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है और वे कैसे समाप्त होते हैं, यह खगोल भौतिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण, सूर्य अंत में एक सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। सितारे हर जगह हैं, लेकिन एक तारा कहां से आता है और यह कैसे विकसित होता है? सितारों का जन्म बड़े गैस और धूल के बादलों से होता है, जिन्हें गैलेक्टिक क्लाउड्स कहते हैं। यह यात्रा अनगिनत वर्षों तक चलती है। गुरुत्वाकर्षण की भूमिका इनमें कहाँ है, चलो देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण इन गैस और धूल के बादलों को एक साथ खींचता है। जब यह सामग्री जमा होती है तो दबाव और गर्मी बढ़ती जाती है, जिससे नए तारे का जन्म होता है। जितने तारे पैदा होते हैं वे लंबे समय तक मुख्य अनुक्रम में होते हैं। यह वह अवस्था है जहां वे हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया लाखों से अरबों वर्षों तक चलती है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तारा विशालकाय और ठंडा होने लगता है, जिससे वह अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है। जब मुख्य अनुक्रम तारे अपनी हाइड्रोजन आपूर्ति समाप्त कर लेते हैं, तो वे लाल विशाल बन जाते हैं। इन तारे में ऊर्जा उत्पादन धीमा हो जाता है और बाहरी हिस्से बढ़ जाते हैं। चलिए देखते सुपरनोवा और उसके बाद की घटनाएं। कुछ विशाल तारे सुपरनोवा बन जाते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोट होते हैं। सुपरनोवा के बाद तारा अपनी जिंदगी की समाप्ति की ओर बढ़ता है। अब बारी है उस पर नजर डालने की जिसे व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक होल कहते हैं। अगर तारा हल्का होता है तो वह व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है, एक बेहद छोटे और ठोस तारे में। अगर तारा बहुत भारी होता है तो वह एक ब्लैक होल में बदल सकता है, जो प्रकाश और पदार्थ को भी अपने भीतर समा लेता है। तारकीय विकास न केवल सितारों को बनाता है, बल्कि ब्रह्मांड को भी आकार देता है।
यह प्रक्रिया भारी तत्वों के निर्माण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वितरण में सहायक होती है। सितारों का जीवन चक्र ब्रह्मांड की अनगिनत घटनाओं में से एक है। वे जीवन, ऊर्जा और गतिशीलता का स्रोत हैं, जो हमारी आकाशगंगा और उससे परे ब्रह्मांड को आकार देते हैं। अब बात करते हैं मूल तत्व की, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तारों के केंद्र में हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्व हीलियम में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिससे तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सितारों के भीतर छिपा है ऊर्जा का एक अद्भुत खेल, एक ऐसा प्रक्रिया जो हमारे ब्रह्मांड को शक्ति देती है। इसे कहते हैं परमाणु संलयन। यही शक्ति सूरज को चमकाती है और मानवता के ऊर्जा भविष्य की कुंजी हो सकती है। चलिए जानते परमाणु संलयन क्या है। परमाणु संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। इसे समझें जैसे छोटे कण मिलकर विशाल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सबसे आम संलयन प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, जो ब्रह्मांड का सबसे सरल और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अत्यधिक तापमान और दबाव में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या आपको पता है फिशन और फ्यूजन में क्या अंतर है? नहीं तो चलिए देखते हैं। फ्यूजन को अक्सर परमाणु विखंडन से भ्रमित किया जाता है, जहां फिशन भारी परमाणु जैसे यूरेनियम को तोड़कर छोटे भागों में बांटता है, वहीं फ्यूजन हल्के परमाणुओं को मिलाकर भारी बनाता है। दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है, लेकिन फ्यूजन ज्यादा साफ सुथरी, सुरक्षित और शक्तिशाली है। फ्यूजन के परिणामस्वरूप न्यूनतम रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है, जबकि फिशन में खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा बनता है। इसके अलावा फ्यूजन दुर्लभ संसाधनों पर निर्भर नहीं है, जो इसे एक स्थायी ऊर्जा स्रोत बनाता है। भले ही फ्यूजन ऊर्जा में अपार संभावनाएं हैं, इसे पृथ्वी पर सितारों जैसे हालात बनाकर दोहराना आसान नहीं है। इसके लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, सूरज के केंद्र से कई गुना गर्म और जबरदस्त दबाव की आवश्यकता होती है। टोकामक और स्टेलरेटर जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग सुपरहॉट प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हालांकि नेट पॉजिटिव एनर्जी आउटपुट प्राप्त करना अब भी विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन आशा का प्रकाश अभी भी जल रहा है। हाल के वर्षों में पहली बार फ्यूजन से नेट पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होने जैसे सफलता ने नई उम्मीदें जगाई हैं। ITER जैसे प्रोजेक्ट्स, जो कई देशों का सहयोग है, बड़े पैमाने पर फ्यूजन को एक व्यावहारिक ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये प्रयास सफल होते हैं, तो फ्यूजन हमारे ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए लगभग असीम स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करते हुए। सितारों के दिल से लेकर विज्ञान की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक, परमाणु संलयन मानवता के नवाचार और स्थिरता की खोज का प्रतीक है। क्या हम सितारों की शक्ति को अपने भविष्य को उजागर करने के लिए खोल पाएंगे? यह यात्रा अभी शुरू हुई है। अब बारी है सापेक्षता, रिलेटिविटी पर नजर डालने की। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और उनमें से एक सबसे गहरा रहस्य है सापेक्षता का सिद्धांत। यह एक ऐसा सापेक्षता विचार है जिसने हमारे समय और स्थान के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस अद्भुत सिद्धांत को समझें। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। उन्होंने 2 भागों में इसे समझाया, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। इन सिद्धांतों ने यह साबित किया कि समय, स्थान और गति हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। विशेष सापेक्षता यह बताती है कि समय और स्थान सापेक्ष हैं, यानी वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस गति से चल रहे हैं। आइंस्टीन ने 2 मुख्य सिद्धांत पेश किए।
पहला, प्रकाश की गति हमेशा एक समान रहती है, चाहे आप किसी भी गति से चल रहे हों। दूसरा, भौतिकी के नियम हर जगह और हर स्थिति में समान रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहे हों, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे समय विस्फोट कहते हैं। आइंस्टीन ने 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत पेश किया। यह हमें गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को समझने का एक नया तरीका दिखाता है। सामान्य सापेक्षता कहती है कि विशाल वस्तुएं जैसे ग्रह या तारे अंतरिक्ष और समय को मोड़ देते हैं। इसे इस तरह समझें, जब आप एक भारी गेंद को तने हुए कपड़े पर रखते हैं तो कपड़ा झुक जाता है। इसी तरह बड़े खगोलीय पिंड अंतरिक्ष समय को झुका देते हैं और यही झुकाव गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस होता है। चलिए देखते हैं सापेक्षता का ब्रह्मांड में प्रभाव। सापेक्षता का सिद्धांत न केवल गुरुत्वाकर्षण बल्कि ब्लैक होल और ब्रह्मांड के विस्तार जैसे घटनाओं को भी समझाने में मदद करता है। ब्लैक होल ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि समय और प्रकाश भी झुक जाते हैं। स्पेस टाइम वर्म होल, यह सैद्धांतिक रूप से समय और स्थान के बीच एक शॉर्टकट हो सकता है। सापेक्षता का प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। उदाहरण के लिए, जीपीएस सैटेलाइट समय को मापने के लिए सापेक्षता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं। अंतरिक्ष में समय थोड़ा तेज चलता है, इसलिए पृथ्वी पर सही लोकेशन पाने के लिए इन गणनाओं को ठीक किया जाता है। सापेक्षता ने विज्ञान में एक नई क्रांति की शुरुआत की। यह हमें समय, स्थान और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। तो क्या आप तैयार हैं समय और स्थान की इन अद्भुत कहानियों को और गहराई से समझने के लिए? अब चलिए ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जानते हैं। यह है हमारा ब्रह्मांड, असीम, रहस्यमय और अकल्पनीय रूप से विशाल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, कहाँ जा रहा है और इसमें हमारा स्थान क्या है? यही सवाल ब्रह्मांड विज्ञान के आधार है। आइए जानते हैं इस अद्भुत विज्ञान के बारे में। यह खगोल भौतिकी की वह शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और भविष्य का अध्ययन करती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड विज्ञान का सबसे प्रमुख सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। यह कहता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बिंदु से शुरू हुआ था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस बिंदु में अपार ऊर्जा थी और अचानक हुए एक विस्फोट ने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने धीरे धीरे ठंडा होकर तारे, आकाशगंगा और ग्रह बनाए। आज भी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। इसे कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर यह वह अदृश्य पदार्थ है जो आकाशगंगाओं को जोड़कर रखता है। डार्क एनर्जी यह एक रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। आज भी वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी ज्ञात भौतिकी से परे की चीज है। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? इसके कई संभावित जवाब हैं। बिग क्रंच, यदि गुरुत्वाकर्षण शक्तिशाली है तो ब्रह्मांड सिकुड़कर फिर से एक बिंदु में बदल सकता है। हीट डेथ, अगर विस्तार जारी रहा तो ब्रह्मांड ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। बिग रिप, अगर डार्क एनर्जी मजबूत होती गई तो यह ब्रह्मांड को फाड़ सकती है। इनमें से कौन सा परिदृश्य सच होगा? यह अभी भी एक बड़ा रहस्य है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी केवल एक छोटे से कण के समान है। फिर भी यह यहाँ है जहाँ जीवन ने जन्म लिया और ब्रह्मांड ने खुद को समझने के लिए एक माध्यम बनाया। हम
ब्रह्मांड विज्ञान हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में बल्कि हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों के उत्तर खोजने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मांड विज्ञान केवल तारों और ग्रहों का अध्ययन नहीं है, यह हमारी जड़ों और हमारी यात्रा की कहानी है। क्या आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को मिलकर खोजें। अब बारी है आखिरी प्रमुख सिद्धांत एक्सोप्लैनेट्स और जीवन के बारे में जानने की। हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों का अध्ययन किया जाता है कि वे जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं या नहीं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं दूर हमारे जैसे ही किसी ग्रह पर जीवन पल रहा है? ये सवाल आज ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से हैं और इन्हीं सवालों का जवाब खोजने में मदद कर रहे हैं एक्सोप्लैनेट्स। आइए जानते हैं इन रहस्यमय ग्रहों और संभावित जीवन की कहानी। एक्सोप्लैनेट्स वे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनकी खोज ने यह साबित कर दिया कि ग्रह केवल हमारे सौर मंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में अनगिनत है। पहला एक्सोप्लैनेट 1992 में खोजा गया था। तब से अब तक 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि हो चुकी है और यह संख्या हर साल बढ़ रही है। एक्सोप्लैनेट्स के प्रकार, एक्सोप्लैनेट्स आकार और संरचना में बहुत विविध हैं। चट्टानी ग्रह, ये पृथ्वी जैसे ठोस सतह वाले ग्रह हैं। गैस जायंट्स, बृहस्पति और शनि जैसे बड़े गैसों से बने ग्रह। बर्फीले ग्रह, बर्फ और ठंड से ढके ग्रह जैसे नेपच्यून। कुछ ग्रह हॉट जुपिटर कहलाते हैं। ये गैस जायंट्स अपने तारे के बेहद करीब होते हैं, जहां का तापमान हजारों डिग्री हो सकता है। जीवन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। यह वह स्थान है जहां न तो बहुत गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड। इस जोन में पानी तरल अवस्था में रह सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों की खोज में जुटे हैं, जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन की संभावना सबसे अधिक है। एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिक कई संकेतों की तलाश कर रहे हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और मीथेन जैसी गैसें, पानी की उपस्थिति, जैविक गतिविधियों के प्रमाण। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अन्य उपकरण इन ग्रहों के वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं ताकि जीवन के संकेत खोजे जा सकें। अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन मिला तो यह हमारे अस्तित्व को समझने के तरीके को बदल देगा। यह साबित करेगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। भविष्य में तकनीक हमें इन ग्रहों पर पहुंचने और उनकी सतह को करीब से देखने में मदद कर सकती है। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवता के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। एक्सोप्लैनेट्स हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नई दिशा देते हैं। हर नया ग्रह, हर नई खोज हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान और हमारे अस्तित्व के अर्थ को समझने के करीब लाती है। अब चलो देखते हैं खगोल भौतिकी में उपयोग होने वाले उपकरण। पहला है दूरबीन। ऑप्टिकल, रेडियो और एक्सरे जैसे विभिन्न प्रकार की दूरबीनें खगोलीय पिंडों का अध्ययन करती हैं। दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर यह पता लगाया जाता है कि खगोलीय पिंड किन रासायनिक तत्वों से बने हैं। तीसरा है सुपर कंप्यूटर। बड़े कंप्यूटर ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे आकाशगंगा निर्माण और ब्लैक होल के व्यवहार को सिमुलेट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। खगोल भौतिकी का महत्व। खगोल भौतिकी न केवल ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे जीवन और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। खगोल भौतिकी विज्ञान और ब्रह्मांड की रहस्यमय दुनिया के बीच का एक सेतु है। यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है।